अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर में चावल वाली खीर किस तरीके से बना सकते हैं। चावल वाली खीर जो होती है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है और इसको बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट इन 15 मिनट्स में आप जो है चावल वाली खीर बना सकते हैं। ट्रस्ट में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये 2 से 3 घंटे में कुक नहीं हुई। इसका टेस्ट भी आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा के जो हम चावल वाली खीर बनाते हैं और बचपन में खाया करते थे, जैसा टेस्ट हमें मिलता था। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप के करीब मैंने चावल लिए हैं। दरमियाने साइज का 1 कप चावल का था। चावल को आपने आधा घंटा पहले भिगो के रखें और साथ में मैंने 1 कप पानी भी ऐड कर दिया था। 1 कप पानी और 1 कप चावल लिए थे और चावलों को कम से कम 30 मिनट 30 मिनट आपने पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद आप इसके अंदर जो है फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। फुल मलाई वाले दूध का इस्तेमाल करिए और 1 गिलास के करीब दूध इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। और अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है तो आप जो है थोड़ा सा घी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 1 चाय के चम्मच के बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, प्रेशर कुकर को बंद कर देना, फ्लेम को हाई कर दें, फ्लेम को हाई कर दें। और इतनी देर तक आपने फ्लेम को हाई रखना है जब तक आपको आपका प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है ना उसकी बजने की आवाज़ ना आने लगे, वो चलने ना लगे। तब तक आपने फ्लेम को हाई रखना है। अब देखेंगे सीटी बजना स्टार्ट हो गया, फ्लेम को लो कर दें। फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम के ऊपर कम से कम 10 से 11 मिनट तक हम प्रेशर कुकर को जो है बंद रखेंगे। उसके बाद फाइनली ये कुछ मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया। उसके बाद चावल जो है फुली कुक हो चुके हैं और पानी और जो मैंने दूध ऐड किया था वो फुली जो है ड्राई हो चुका है, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अब क्या करना है, 1 किलो के करीब मजीद दूध मैंने इसके अंदर ऐड किया। 1 किलो दूध ऐड करने के बाद अब हमें चाहिए हैंड ब्लेंडर। अगर हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं है तो आप फिर ग्राइंडर नॉर्मली जो हर घर में मौजूद होता है उसका आप इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि चावल को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना। चावल को बहुत ज़्यादा पीसते हैं कि तो वो जो टेस्ट होता है चावल वाली खीर का वो आपको नहीं मिलेगा। चावल को बस तोड़ना है आपने। चावल तो पहले बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अगर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बस नॉर्मल सा हैंड ब्लेंडर चलाएंगे और जैसे चावल जो है बस उसके जो है जो दाने हैं वो अलग हो जाएं। दाने होने चाहिए चावल के इसके अंदर। अगर बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में बिल्कुल पेस्ट बना देंगे तो आपको खीर का वो टेस्ट कभी भी नहीं मिलने वाला। चावल जो है वो खासा टूट चुका है इस तरह, ये देखें। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ी सी ज़ाफ़रान ऐड करूँगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद है तो आप डाल लें, वरना आप इसके अंदर यहाँ पे सब्ज़ इलायची डाल सकते हैं। अगर आपके पास नट्स वगैरह मौजूद है, बादाम अखरोट पिस्ता वगैरह कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, खोपरा अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। खोपरे से खीर का टेस्ट जो है और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। खोपरा खीर आप कभी जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे स्टेज पे आप खोपरा भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैंने डाली थी 1 कप के करीब। नॉर्मल मीठा था, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इतनी देर तक इसको पकाएंगे कि इसके अंदर थिकनेस आ जाए और चीनी का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। और फाइनली जो है खीर हमारी तैयार हो जाती है। जस्ट इन 15 मिनट्स में आप मज़ेदार चावल वाली खीर जो घर में बना सकते हैं। ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।